अखिल भूमंडलीय सर्व शिरोमणि मुनि समाज के संस्थापक आदि मुनीश्वर योगेश्वर सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। उपस्थित मुनि वृंद, साधु सज्जन वृंद, संत वृंद, साधक वृंद, आध्यात्म ज्ञान के जिज्ञासुओं और प्रेमियों, सभी श्रोता वृंद, आप सभी को मेरा कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। तो आध्यात्मिक चर्चा चल रही है और हम लोग सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज रचित ग्रंथ भूत विद्या व मैस्मरिज्म पर चर्चा कर रहे हैं। अध्याय 6 पर चर्चा हो रही है। भूत विद्या या स्पिरिचुअलिज्म पर चर्चा हो गई। अभी आगे हम लोग पढ़ते हैं, है ना। और इसमें क्या लिखे हैं गुरुदेव? विचित्र सिद्धियाँ। आज विचित्र सिद्धियों की बातें होंगी। मृतकों का फोटो भी लिया जाता है, सदगुरुदेव लिखे हैं, उसी को हम पढ़ रहे हैं। मृतकों का फोटो भी लिया जाता है, वे खट खट की आवाज से प्रश्नों का उत्तर भी देते हैं। मैस्मरिज्म से निद्रित किया हुआ मनुष्य जिसकी आंखें बंद रहेंगी और वह दूर दूसरी तरफ मुंह करके खड़ा रहेगा, फिर भी हथेली में रखी हुई चीजों को ठीक ठीक बतला देगा। इसे देखकर लोग चकित हो जाते हैं। सदगुरुदेव बता रहे हैं, मैस्मरिज्म से निद्रित किया हुआ मनुष्य जिसकी आंखें बंद रहेंगी और वह दूर दूसरी तरफ मुंह करके खड़ा रहेगा, फिर भी हथेली में रखी हुई चीजों को ठीक ठीक बतला देगा। प्रकार की सिद्धि है ना। इसे देखकर लोग चकित हो जाते हैं। मृतकों का चित्र भी एक विचित्र बात है। इसे देखकर तो लोग चकित होते ही हैं, फिर मृतकों का चित्र, यह भी विचित्र बात है। मैस्मरिज्म जानने वाले सिद्ध क्षण भर में असाध्य रोग भी अच्छा कर देते हैं। और बहुत बड़ी बात तो यह है कि सिद्ध लोग क्षण भर में असाध्य रोग को अच्छा करते हैं, जो मैस्मरिज्म के जानने वाले हैं। कभी कभी मृतक भी उनके कहने से जी उठते हैं, कभी कभी तो मृतक लोग भी उनके कहने पर जी उठते हैं। बड़ी विचित्र बात है ये, है ना, कि मृतक भी उनके कहने पर जी उठते हैं। कार और ट्रेन केवल एक दृष्टि के प्रयोग से रोक दी जाती है। कार हो ट्रेन हो, एक दृष्टि उस पर डाले और गाड़ी रुक गई। आंख को कपड़े से बांध कर किताब को पीठ की ओर करके सिद्ध पढ़ देता है। आंख को कपड़े से बांध दिया जाए, किताब को उसकी पीठ तरफ कर दिया जाए और उधर खोल कर रखा जाए, लेकिन यह आगे तरफ मुंह बंधा हुआ, आंख बंधी हुई है, पढ़ लेता है। आंखें खूब बंद रहने पर भी कोयले या चाक से टेढ़ा मेढ़ा बहुत दूर तक निशान बनाने पर भी सिद्ध ठीक ठीक उसी निशान पर चलता है। आंखें बंद रहने पर भी कोई कोयले से या चाक से टेढ़ा मेढ़ा रास्ता बना दे और ये सिद्ध ठीक उसी रास्ते पर, उसी निशान पर चलता है, आंखें बंद रहते हुए भी। बड़ी विचित्र बात है कि नहीं। आंख पर पट्टी बांध कर भी साइकिल चला सकता है। आंख पर पट्टी बांध देने पर भी साइकिल चला सकता है। एक डबल लॉक संदूक के भीतर साधक बालक को बंद कर देने पर भी बालक दूसरी ओर से दौड़ा हुआ चला आता है। सदगुरुदेव ऐसे देखे भी हैं। डबल लॉक किया हुआ है संदूक को और उसके अंदर बालक है भीतर में, लेकिन दूसरी ओर से बालक दौड़ता हुआ चला आता है। किसी किसी मनुष्य का साधक भूत और भविष्य की तमाम बातें बतला देता है, और किसी किसी मनुष्य का साधक जो है भूत और भविष्य की बातें, तमाम बातें बतला देता है। यह सब सिद्धियां हम जानते हैं। सदगुरुदेव कह रहे हैं, यह सब सिद्धियां हम जानते हैं और इसे आसानी से दिखला सकते हैं, पर हम यह भी कह देते हैं, जो स्वार्थवश कोई सिद्ध नहीं कह सकता। तो ये जो बातें हैं उसको सिद्ध लोग नहीं बतलाते हैं, पर हम बतला दे रहे हैं, कह के गुरुदेव कह रहे हैं, कुछ स्वार्थवश सिद्ध लोग इसे नहीं बतलाते हैं, है ना। इनमें से बहुत सी अद्भुत सिद्धियां जो मैस्मरिज्म के नाम से दिखलाई जाती हैं, जिस मैस्मरिज्म से संबंध नहीं रखती, तो बहुत सी ऐसी कुछ सिद्धियां हैं
जो लोग मैस्मरिज्म के नाम से लोग दिखलाते हैं, पर मैस्मरिज्म से उसका कोई संबंध नहीं रहता है ना। तो कुछ लोगों की ऐसी सिद्धियों में केवल चाल यानी ट्रिक है। तो कुछ लोगों की ऐसी सिद्धियों के विषय में कुछ चाल है ना। हाथ और पानी की हाथ की सफाई और बुद्धि का कौशल है ना। हाथ का सफाई और बुद्धि का कौशल है। हम इन तमाम ट्रिकों को छापना तो नहीं चाहते, पर यदि कोई पूछना चाहेगा तो कुछ शर्तों पर बतला देने के लिए तैयार हैं। बड़ी विचित्र बात है, सदगुरुदेव के पास अगर कोई पत्र लिखते पूछते, पर अभी अब क्या करें, किससे पूछे, है ना। तो ये तो खैर छपा हुआ है, किताब में है, ऐसे कोई बात नहीं है। तो इस सदगुरु को ऐसी सारी सिद्धियां मालूम थी, करते थे, लेकिन कि इससे उन्होंने कोई रुपया पैसा कमाने के लिए नहीं किया। तो सदगुरुदेव कहते हैं इन गुप्त सिद्धियों को इतना रहस्यमय लोग जैसा बतलाते हैं, हमने जा कर के देखा, कहते हैं गुरुदेव, है ना। सब तरह से देखने पर मालूम हुआ कि जो कुछ भी है इसमें हाथ की कुछ सफाई है ना। हाथ की सफाई है और बुद्धि का कौशल है। हम इन तमाम ट्रिकों को छापना तो नहीं चाहते, पर यदि कोई पूछना चाहेगा तो कुछ शर्तों पर बतला देने के लिए तैयार हैं। कुछ शर्तों पर बतलाते थे गुरुदेव। अभी तो अब किससे पूछिएगा, ये बात तो यूं ही हम पढ़ देते हैं, है ना। कोई बात नहीं। ऊपर जिन सिद्धियों का वर्णन है उनसे भी अधिक और विचित्र सिद्धियां हमें मालूम है। ऊपर में जितनी सिद्धियों की बातें हो रही हैं उससे भी अधिक सिद्धियां सदगुरुदेव को मालूम थी, करते भी थे। हम सब बतला देने को तैयार हैं। इन्हें जानकर मनुष्य हजारों रुपया रोज कमा सकता है। ये सब हम बता देना चाहेंगे, किसी शर्त पर लोग 1000 रुपया रोज कमा सकते हैं। इन्हें जानकर मनुष्य हजारों रुपया रोज कमा सकता है, पर हमने कभी इनसे एक पैसा भी नहीं कमाया। सदगुरुदेव इनसे रुपया कमाने की कोई इच्छा जाहिर नहीं किए हैं, है ना। वो दिखा दिए कभी कोई ज़रूरत पड़ा तो, और उसका सफाई भी कर दिए। यह सब जितनी बातें हैं कपोल कल्पित ही हैं। ये जानकर मनुष्य 1000 रुपया रोज कमा सकता है, पर हमने कभी इनसे एक पैसा भी नहीं कमाया। बात यह है कि इनमें से कुछ सिद्धियां तो ठीक हैं, पर कुछ में केवल चाल, ट्रिक और बुद्धि कौशल है। ये बहुत बड़ी बात है कि नहीं है। कुछ तो चाल है, कुछ तो बुद्धि कौशल, और कुछ नहीं। हम किसी को ठगना नहीं चाहते। हम अपने लेखों द्वारा संसार को सत्य क्या है इसे बतला देना चाहते हैं। यथार्थ में सत्य क्या ये बतलाने के गुरुदेव ये लेखने उठाए हैं। गुरुदेव कहते हैं हम किसी को ठगना नहीं चाहते, कभी नहीं। हम अपने लेखों द्वारा संसार को सत्य क्या है इसे बतला देना चाहते हैं। इस सत्य को संसार के सामने साफ साफ करने के लिए हमने एक और पुस्तक लिखी है जिसका नाम है योग और उसकी गुप्त सिद्धियां, गुप्त विधियों को प्राप्त करने का उपाय। हमारी सब पुस्तकें ज्ञान शक्ति प्रेस दिल्ली से मिल सकती हैं, पर हम योग साधन को असत्य व ट्रिक नहीं मानते, है ना। बिना योग साधन किए मन और बुद्धि शुद्ध, निर्मल और स्वतंत्र नहीं हो सकती, और बिना इसके शुद्ध हुए सच्चा ज्ञान केवल पढ़ने और सुनने से नहीं हो सकता। अतः योग साधन पर भी हमने एक सर्वांग पूर्ण ग्रंथ लिखा, है ना। योग साधन ही करते वक्त मैस्मरिज्म भी जानने की इच्छा हुई। योग साधन से ही हमारे में मैस्मरिज्म करने की भी शक्ति आ गई। पर योग और मैस्मरिज्म के नाम से लोग दूसरों को ठगते भी हैं, पर योग के नाम पर भी लोगों को ठगा जा रहा है। मैस्मरिज्म और योग के नाम पर लोग दूसरों को ठग भी रहे हैं। ऐसी बातें हैं। तो ये तो पाठ को इसको पूरा ही कर देते हैं, थोड़ा सा है। योग और मैस्मरिज्म का बल अपार है, पर इसका यह माने नहीं है कि योग बल सूर्य को पूर्व से पश्चिम की
सूरज माने जो है, सूरज को पूर्व से पश्चिम की उगा सकता है कि कोई नहीं कर सकेगा ना। सारे हिमालय को उठाकर गुब्बारे की तरह उड़ा भी सकता है, वह सूर्य को निगल सकता है और चंद्रमा को दो टुकड़ों में फोड़ सकता है। कदापि नहीं, है ना, ऐसा कभी होता नहीं। प्रकृति के जो नियम है वो नियम है, प्राकृतिक नियम योग बल से ही बने हुए हैं, है ना। इन नियमों को योग और ईश्वर भी नहीं तोड़ सकता। प्रकृति के जो नियम है उसको कोई नहीं तोड़ सकता। गुरुदेव कहते हैं ईश्वर भी नहीं, है ना। योग द्वारा सिद्धियां मिलती हैं, योग में अपार बल है, यह मानते हुए भी हम अपने पाठकों से साफ कह देना चाहते हैं, योग के नाम से सृष्टि क्रम और उसके नियमों के विरुद्ध जितनी बातें दिखलाई जाती हैं उन सबों में चाल और ट्रिक है। इनमें से सब कलाबाजियाँ और सच्ची सिद्धियाँ हम पत्र व्यवहार करने पर ही बतलाएंगे, यह भी नहीं है। हम पत्र व्यवहार करने पर भी बतलाएंगे ऐसी बात नहीं है, वो बता रहे हैं गुरुदेव। हमारी बनाई हुई तमाम पुस्तक पढ़ने पर आपसे आप ही कुछ बात मालूम हो जाएगी। सदगुरुदेव के किताबों को पढ़ते रहिए समय समय पर, जो आप जानना चाहते हैं वो उसका मालूम हो जाएगा आपको। हमारी बनाई हुई तमाम पुस्तकों को पढ़ने पर आपसे आप ही कुछ बात मालूम हो जाएगी। हमारी बनाई हुई पुस्तक योग और उसके गुप्त सिद्धियों को प्राप्त करने का उपाय पढ़ने से सिद्धियों का रहस्य और उनकी प्राप्ति का उपाय मालूम हो जाएगा। योग और उसकी गुप्त सिद्धियों को प्राप्त करने का उपाय, तरह तरह की किताबें लिखे, आप पढ़ लीजिएगा। जैसे भी हो कोशिश करें अपने अंतरात्मा से पूछ करके। तो गुरुदेव लिखे हैं, है ना, जो भी है उसी को समझ लीजिए। इस पुस्तक का मूल्य तो कितना रुपया, 1 रुपया, 1.5 रुपया, जो कुछ भी है, पर इसकी एक एक सिद्धियों का उपयोग करके मनुष्य यदि चाहे तो हजारों रुपया कमा सकता है। ये भी बात है। जो भी हो विस्तार से कल इस पर चर्चा करेंगे। अशेष धन्यवाद, कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव।